सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 9वी प्रथम सत्र परीक्षा संपूर्ण कृतीपत्रिका म्हणजे उत्तरपत्रिका विषय हिंदी आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. एकूण वेळ आहे 3 तास, एकूण गुण आहे 80. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती की माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ माझे सहज मिळत जातील. मित्रांनो, ही जी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात आलेली ही 10वी बोर्डाच्या धर्तीवर प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात आलेली. आपल्याला येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप असंच असेल, मात्र हीच प्रश्नपत्रिका असेल असे नाही. तर चला आपण प्रत्यक्षात सुरुवात करूया. विभाग 1 गद्य. प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए. मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यहाँ से लेकर ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है, यहाँ तक ये पैराग्राफ है. आकृति पूर्ण कीजिए. गद्यांश में आए 2 बीमारियों के नाम. तो 2 बीमारियों के नाम जो पैसेज में आए ये कैंसर और ब्लड शुगर. गद्यांश में इन दोनों बीमारी के नाम आए. तालिका पूर्ण कीजिए. पृथ्वी के बारे में डॉक्टर की पृथ्वी के बारे में डॉक्टर की क्या सोच है? तो विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है, कैंसर, दिल की बीमारियां बढ़ रही है, तनाव के कारण होने वाली बीमारी, ब्लड शुगर आदि. तो पृथ्वी के बारे में डॉक्टर की ये सोच है. यहाँ का गायब हुआ है. तीसरा प्रश्न है पहले में से, स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है. इस विषय पर आपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्य में लिखिए. स्वास्थ्य की समस्या इस विषय पर आपने विचार लिखने हैं, अर्थात ये सहमत है. आप जो लिखेंगे वो सही होगा. स्वास्थ्य समस्याओं से लोगों के विकास में कमी होती है, इसलिए लोगों को अच्छी अस्पताल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए. जब सरकार सामाजिक परियोजना को लाने के बारे में सोचती है तो उन्हें अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए. अस्पताल चिकित्सा आपातकाल के समय में लोगों की मदद करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीके हैं. अपन ने कोरोना काल में ये सब देखा सब लोगों ने. दूसरी ओर स्वस्थ खाने का दृष्टिकोण भी है. स्वस्थ रहने का खाने का दृष्टिकोण भी है. लोगों को सावधान रहना होगा कि वे क्या खाते हैं. स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ खाना पड़ेगा. तो लोगों को यह सावधान करना पड़ेगा, लोगों को यह सिखाना पड़ेगा कि आप क्या खाते हैं. उन्हें अपने आहार की निगरानी करनी चाहिए और इस बात से अवगत रखना चाहिए कि क्या खाने के लिए अच्छी चीज़ें और किन बुरी चीज़ों से बचें. खाने के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी बुरी चीज़ें हैं और उन चीज़ों से बचना चाहिए, ये इसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए. दूसरा गद्यांश है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. चित्तौड़ का नाम आए तो चेतक का यहाँ से लेकर जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्ताना यहाँ तक है. ये संजाल पूर्ण कीजिए. चित्तौड़ में स्थित स्थान कौन से स्थान है चित्तौड़ में? मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंडा और कालिका मंदिर चित्तौड़ में स्थित स्थान. उत्तर लिखिए. चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाला महापुरुष और मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादों से जुड़ा शहर. एक शब्द में लिखना है. तो चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाला महाराणा प्रताप और मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादों से जुड़ा शहर है चित्तौड़. ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एवं संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है. इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं, अर्थात ये भी सहमत है. ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एवं संवर्धन करना समाज में रहने वाले सभी का कर्तव्य है. ऐतिहासिक स्थान हमारी सार्वजनिक संपत्ति है. यह हम सभी पर्यटकों के लिए बनाई जाती है. ऐतिहासिक स्थल देश की एक निशानी होती है जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए. यह हमारे इतिहास से जुड़ी होती है. हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए. ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं. हमें ऐतिहासिक स्थानों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना चाहिए. हमें इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. ऐतिहासिक स्थानों में हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. यदि हम ऐतिहासिक स्थानों को तोड़ देंगे, इन्हें नष्ट कर देने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे. हमें इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा रखनी चाहिए.
मित्रों, ये हो गए दो पठित पद्यांश। तीसरा पद्यांश जो है ये अपठित पद्यांश है, और ये मानव समाज के अनेक ऐसी मान्यता से लेकर शिक्षा का प्रसार प्रचार हो यहाँ तक है ये। इस पर जो प्रश्न पूछे उत्तर लिखिए। मानव समाज में प्रचलित दो अंधविश्वास, टूटते तारे को देखना और बिल्ली का रास्ता काटना, ये गद्यांश में आए। ये बाद में निम्नलिखित कथन पढ़कर केवल सत्य अथवा असत्य लिखिए। अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। सत्य कभी कभी भी यह अंधविश्वास हानि के कारण नहीं बनते, ये असत्य कभी कभी बनते, ऐसा होना चाहिए फिर सत्य होता, तो फिर ये असत्य। अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये भी सत्य है। उपयुक्त गद्यांश अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देता तो सत्य है। समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने संबंधी उपाय लिखिए, अर्थात ये भी स्वमत है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने के लिए हम सबका शिक्षित होना जरूरी है। जब समाज में लोग शिक्षित होंगे, अंधविश्वास खुद ही दूर हो जाएगा। समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना होगा। पुरानी सोच को खत्म करके नया सोचना चाहिए। पुराने रीति रिवाज, पुरानी प्रथाओं को खत्म करना होगा। लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करना होगा। आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। सबका शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा मनुष्य को नया रास्ता दिखाती है। शिक्षित मनुष्य कभी भी अंधविश्वास में कभी विश्वास नहीं रखता। शिक्षित मनुष्य हमेशा नई सोच को अपना कर अपने रास्ते खोजता है। मित्रों, विभाग 2 पद्य। अब पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द। कौन सी कविता है? तो किताबें जागती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बिना पत्तों से, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। तो कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द हसरत, सोहबत, सफ़ा और अल्फाज। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। हसरत, सोहबत, कदरे और अल्फाज, इनके अर्थ ये मित्रों। हसरत कामना, सोहबत संगत, कदरे मूल्य और अल्फाज बोले तो शब्द। छात्रों के जीवन में पुस्तकों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये भी स्वमत है। स्वमत कैसा ही हो, अपने खुद के शब्द में लिखना चाहिए। हर एक गद्यांश पद्यांश के नीचे स्वमत दिया है। हर व्यक्ति का जीवन छात्र जीवन से होकर गुजरता है। हर छात्र के जीवन में अपना एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है। अपने लक्ष्य और जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये पुस्तकें हमेशा की सहायक सिद्ध होते हैं। छात्रों का जीवन संघर्ष और परेशानियों से भरा होता है। उन संघर्ष, परेशानियों और गलतियों से छुटकारे के केवल किताबें ही दिला सकती है। हर छात्र को किताबों से मित्रता करने की आवश्यकता है। छात्रों को अपने स्कूल की शिक्षा के साथ साथ उन्हें अपने दैनिक जीवन में अच्छी पुस्तकों का भी अनुसरण करने की आवश्यकता है, जिससे खुद को प्रेरणा मिल सके, कुछ सीख मिल सके। उपयुक्त पद्यांश में से निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। किताबों जागती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकनीकें हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटी करती थी, अब अक्सर। यहाँ तक लिखनी है। प्रस्तुत कविता में गुलजार ने किताबों के कम हो रहे चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में ही बंद रहते हैं और उसे बाहर निकालने की हसरत लिए हुए अलमारी के शीशे से ताकी रहती है। महीने बीत जाते हैं लेकिन किताबों से मुलाकात नहीं होती। एक समय ऐसा था, लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिताया करते थे। ऐसा लिख सकते हैं मित्रों। निम्नलिखित कविता में से किसी एक का पद्य विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के अनुसार पर कीजिए। वरदान मांगूंगा नहीं अथवा निर्माणों के भाव युग में। तो मित्रों, निर्माणों के भाव युग में रचना है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। रचना की विधि है देश प्रेम और रचना से प्राप्त संदेश। प्रस्तुत कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान संस्कृति के सम्मान जगत का कल्याण ही उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। ऐसा लिख सकते हैं। अर्थात ये 4 मार्क के लिए है। प्रश्न दूसरा ये है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जैसा अपठित गद्यांश होता है वैसा अपठित पद्यांश भी होता है,
और ये जो पद्यांश है ये है, विवश नहीं हाथों के अभाव में, यहाँ से लेकर उनका अटल इरादा। प्रश्न है, जिनके पास हाथों का अभाव है ऐसे व्यक्ति, तो उत्तर है विवश नहीं होते और सभी काम कर सकते हैं। 2 मार्क के लिए ये है और 2 मार्क के लिए ये है। ऐसा खाली 4 मार्क के लिए ये अपठित पद्यांश रहता है 4 मार्क के लिए। 2 मार्क का दूसरे इसके लिए जोड़ियाँ मिलाइए। अटल अभाव में मन मनोबल, इधर है ठान लेना, इरादा, विवश नहीं, अक्षमताएं रोक नहीं सकती। तो अटल इरादा, अभाव में विवश नहीं, मन ठान लेना, मनोबल, अक्षमताएं रोक नहीं सकती। पूरक पठन निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार पूर्तियां कीजिए। कबीरदास की वाणी यहाँ से लेकर खेल चौगान मैदान माही यहाँ तक है। कबीर के समय में इनमें मौलिक अंतर था। उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के भक्त। संतों के वचन समाज में परिवर्तन सहाय्य होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये भी मित्रों 4 मार्क के लिए ये भी। और संतों के वचन समाज में परिवर्तन सहाय्य होते हैं, तो अपना स्वमत लिखना है। मेरे हिसाब से यह कथन बिल्कुल सत्य है। हमारे समाज में संतों का कार्य महान है, जो समाज में भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। अपने वचनों के माध्यम से, गीता के श्लोक, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ के माध्यम से सबके जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज में शिक्षक अपनी शिक्षा से देश के नए भविष्य का निर्माण करते हैं। डॉक्टर अपनी चिकित्सा से लोगों को रोग मुक्त करने में सहायता करते हैं। वकील इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। सैनिक देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। संतों से बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं और अपने दुखमय जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। इसलिए संतों को समाज सुधारक भी माना जाता है। मित्रों, यहाँ तक 40 अंक पूरे हुए, 40 मार्क पूर्ण हुए। अब भाषा अभ्यास और चौथा और 5वां जो विभाग है इसमें 40 मार्क। चौथे विभाग में चौथा प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। झाड़ी के पास बैना आदमी खड़ा था, तो विशेषण है बैना। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। आप सर जी, आप आज कहाँ जा रहे हैं? निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन हम बाहर जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। हम बाहर जाने वाले थे लेकिन बारिश शुरू हो गए। हम बाहर जाने वाले थे लेकिन गाड़ी खराब हो गई। ऐसे कई वाक्य हम लिख सकते हैं। सूचना के अनुसार कार्य परिवर्तन करके लिखिए, फिर से लिखिए। रचनात्मक कार्यों को लोग चेतना का माध्यम बनाया। अपूर्ण वर्तमान, रचनात्मक कार्यों को लोग चेतना का माध्यम बना रहे हैं। महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। सामान्य भूतकाल, महाराज ने ठंडाई मांगी। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नामो निशान मिटना, 2 अंक के लिए। नामो निशान मिटने का अर्थ है अस्तित्व समाप्त होना। ये गलती से आया है। अस्तित्व समाप्त होना यह अर्थ है। और बुरे काम करने वाले का नामो निशान मिट जाता है। ऐसे वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। निम्न संधि का विग्रह करें। रेखांकित, इसका प्रत्येक लोकोक्ति को उदाहरण लिखो। रेखांकित, ये गलती से आया यहाँ पर। रेखांकित का विग्रह रेख प्लस अंकित ऐसा लिख सकते हैं। सूचना के अनुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। यही जीवन का सत्य भी है। विस्वार्थक बनाना है तो विस्वार्थक, ओह यही जीवन का सत्य भी है, ऐसा लिख सकते हैं। अधोरेखित वाक्य के लिए उचित मुहावरे का चयन करके लिखिए। शेखी बगाना, आजीविका चलना। पूजा को अपनी प्रशंसा करना पसंद है। पूजा को अपनी शेखी बगाना पसंद है। वाक्य शुद्ध करके फिर लिखिए। उसका लिए आप चिंता न करें, तो उसका या ना उसकी जगह पर उसके लिए आप चिंता न करें, ऐसे लिख सकते हैं। बैंड पतक का सुरीली धुन सुनाई दी का, तो यहाँ क्या होना चाहिए? बैंड पतक की सुरीली धुन सुनाई दी। सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। ख्याल आते ही मैं कांप उठा। उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा, यहाँ पर पड़ा। वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो यहाँ क्या करना चाहिए? काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क।
ओके, और ये द्वितीय अवतरण चिन्ह का यहाँ पर ये रहेगा। उपयोगित लेखन में पत्र लेखन, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य के में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, इसके धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र ऐसा लिख सकते हैं हम, प्रिय सहेली पिंकू, पूर्वक नमस्ते, मैं यहाँ खुशहाल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी वहाँ अपने परिवार जनों के सहित खुशहाली पूर्वक एवं आनंद में होगी। वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त हेतु तो तुम्हारा बधाई संदेश प्राप्त हुआ। तुम्हारे इस संदेश में मेरा मन तो प्रसन्न हुआ, साथ ही निरंतर आगे बढ़ने के लिए हौसला ही बढ़ा। तुम्हारी एवं अन्य मित्रों की शुभकामना से ही मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही तुम्हें भी तुम्हारी खेल प्रतियोगिता में अग्रणी रहने की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से और तुम्हारे सफल जीवन की प्रार्थना करती हूँ। चाचा चाची को मेरी प्यार भरी नमस्ते और नन्हे शिवम को ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद, तुम्हारी सहेली रिंकू। ईमेल आईडी सही नहीं लिखना है, इस तरह से ईमेल आईडी कुछ भी आप लिख सकते हैं। गद्याकलन प्रश्न निर्मिति, ये परिचय दिया है, इस पर हमें कुछ प्रश्न तैयार करने हैं। तो ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं अद्वितीय, यहाँ से लेकर जबकि सुभाष चंद्र बोस प्रारंभ से अंत तक सैनिक थे, यहाँ तक लिख सकते हैं। पहला प्रश्न इस पर जो तैयार किया है, ये सुभाष चंद्र बोस की मुक्त कंठ से प्रशंसा कौन करते थे? आज़ाद हिंद फौज का संगठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस को उनके अनुयायी क्या कहकर पुकारते थे? संत और सैनिक कौन थे? पूरे जीवन में सैनिक कौन थे? ऐसे हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। 5 अंक के लिए ये 5 प्रश्न तैयार करने हैं। विज्ञापन तैयार करना है, तो विज्ञापन 5 अंक के लिए तैयार किया है विज्ञापन, अथवा इसके कहानी भी है और वृत्तांत है, तीनों में से कौन सा भी एक लिखना है। आगे, जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है जल है तो कल है पर। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यदि जल होगा तो हमारे आने वाले कल में हम जीवित रह सकते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि जल हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। यही जानने के बावजूद भी हम पानी की बचत करना भूल जाते हैं। जल के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। संसार भर में कोई ऐसी चीज़ नहीं की होगी जिसकी मांग पानी से ज़्यादा हो। इससे कि हमें अंदाज़ा आ जाता है कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। मानव का ही बल्कि जीवन जंतु का भी जीवन जल पर निर्भर है। हम भोजन के बिना तो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, किंतु जल के बिना कुछ घंटों या दिनों तक ही रह सकते हैं। संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए औद्योगिकरण की वजह से पानी का इस्तेमाल बढ़ा जा रहा है। आज दुनिया भर में बहुत से देश जल की समस्या से पीड़ित है। जल समस्या का मुख्य कारण जल की बढ़ती हुई मांग और जल का लगातार हो रहा दुरुपयोग है। यदि हम इसी तरह से पानी का अंधाधुंधी प्रयोग करें और जल संरक्षण का कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे तो वह दिन दूर नहीं जबकि पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। यदि पानी का अभाव होगा तो पानी के अभाव से अकाल मृत्यु, जानवरों की सामूहिक मौत और संस्कृति के आलोप की स्थिति पैदा हो सकती है, हो जाएगी। मित्रों, इस तरह से और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।